नमः शिवाय। हमें जीवन में सुकून भी चाहिए होना, तो हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। सुकून के लिए भी हमें शिव की आवश्यकता पड़ती है। तो जीवन के कश्मकशों से लड़ अकेले कैसे सकते हैं। सत्य केवल इतना है कि हम हर घड़ी शिव के बिना अधूरे हैं। 21वां अध्याय युद्ध धर्म का वर्णन। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, ब्राह्मण जन्म मिलना तो कठिन है। शिवमुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य एवं चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब आप ये कहें कि नीच स्थान से मनुष्य किस स्थिति को पाते हैं। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, शाप कर्म करके मनुष्य अपने स्थान से गिर जाता है। इसी कारण श्रेष्ठ मनुष्य शुभ कर्म करके अपने स्थान की रक्षा किया करते हैं। जो जीव ब्राह्मण ना होकर क्षत्रिय जन्म पाते हैं, वह भी उनके दुष्कर्मों का फल है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य है कि विपत्ति आने पर भी सहन करते हुए बुरे कर्मों में न पड़े। इस प्रकार रहने वाले ही अपना स्थान बचा लेते हैं। जो शूद्र अपने कर्म उचित रीति से पूर्ण करते हुए तीनों वर्णों की सेवा में तत्पर रहते हैं, वह शूद्र दूसरा जन्म वैश्य वर्ण में पाते हैं। वैश्य होकर विधि पूर्वक धन खर्च करके अग्निहोत्र आदि कराता है, वह फिर क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेता है। इसी प्रकार फिर वह क्षत्रिय होकर भूरी दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा परमात्मा की सेवा में तत्पर रहता है एवं यथोचित अतिथ्यादि धर्म करता है। संग्राम से कभी भी मुक्त नहीं होता, वह फिर ब्राह्मण जन्म पाता है। वह ब्राह्मण होकर यदि विधि पूर्वक यज्ञ करता है, अपने धर्म में स्थिर रहता है, तो वह देवताओं को प्रिय होकर स्वर्ग पाता है। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, अब आप कृपा करके युद्ध का महात्म्य सुनाइए। संत कुमार जी बोले, सुनिए। जिस फल की प्राप्ति अग्निष्टोमादि यज्ञ करने से नहीं होती, वह फल संग्राम द्वारा प्राप्त होता है। जिस क्षत्रिय को युद्ध में कभी पराजय नहीं मिली एवं युद्ध में ही शरीर छोड़ता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वह सीधा स्वर्ग जाता है, फिर वहां से सीधा उसका पुनर्आगमन नहीं होता। जो क्षत्रिय, गौ, ब्राह्मण, संत मंदिर के स्थान तथा अपने स्वामी के अर्थ युद्ध में प्राण छोड़ते हैं, वह परम पुण्य आत्मा है। जो शत्रु को मारकर आप मर जाता है, वह सदैव स्वर्ग में वास करता है। युद्ध भूमि वर्णों के लिए सुखदायक है, खासकर क्षत्रियों के लिए तो है ही। यदि वेदांत जानने वाला ब्राह्मण भी शस्त्र लेकर मारने आवे, तो उसे मारने से पाप नहीं, ब्रह्म हत्या नहीं, वह तो युद्ध भूमि है। यदि मरता हुआ पानी मांग बैठे और उसे मार दे, तो उसके ब्रह्म हत्या लगती है। रोगी, दुर्बल, बालक स्त्री, टूटे हुए धनुष वाले को मारने से ब्रह्म हत्या होती है। युद्ध में शरणागत को भी कभी नहीं मारना चाहिए।